Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 22nd वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, हम अभी ये नहीं सीखेंगे क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम पहले ये सीखेंगे क्यों ज़रूरत है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ओके, क्यों ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, C++ was created with intention to add object oriented programming to C language। हम सभी को पता है कि सबसे पहले अपना C लैंग्वेज था, ओके, प्रायर मोस्ट। फिर हमने क्या किया कि इसमें कुछ ऐड किया और C++ बना दिया। तो क्या ऐड किया भाई? तो सबसे पहले ऐड किया हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है एज द साइज ऑफ प्रोग्रामिंग इंक्रीजेज, रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड बग फ्री नेचर डिक्रीजेर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग अपना साइज बढ़ाते हैं फंक्शन का, मतलब प्रोग्राम का, जैसे फंक्शन 1 डालें हैं, फंक्शन 2 डालें हैं, फंक्शन 3 डालें हैं, हम लोग जैसे जैसे अपना साइज बढ़ाते हैं फंक्शन का, वो क्या होता है कि उसका स्पीड स्लो हो जाता है, उसमें बग ज़्यादा आने लगता है। और अगर स्लो ही हो गया तो यार क्या ही फ़ायदा प्रोग्राम का, ओके। इसीलिए C++ लाया गया। थर्ड रीज़न क्या है? डेटा सिक्योरिटी। अब जैसे कि हमने एक, देखिए ये काफ़ी बड़ा रीज़न है, हमने एक वैल्यू दिया a=3, ठीक है, हमने वैल्यू दे दिया। अब क्या होता है कि फंक्शन 1 में, फंक्शन 2 में, फंक्शन 3 में हम लोग क्या करते हैं, यही वैल्यू इधर उधर करके यूज़ करते हैं, ओके। ऐड कर दिए, माइनस कर दिए, यही करके हम लोग सेम वैल्यू यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि अपने जो प्रोग्राम का सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी, इधर उधर गायब होने का, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए हमें C++ की ज़रूरत पड़ी। अब हम देखते हैं पहले क्या है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो अपना C लैंग्वेज है वो क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। सबसे पहला पॉइंट आता है कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू फ्लो। सबसे पहली बात, मेन बात जो है कि ये बहुत ही इंस्ट्रक्शन से काम करता है, ठीक है। हम बहुत ही पहले इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जैसे ये देखिए बताता हूँ मैं। ये हमने लिखा पहले इंस्ट्रक्शन 1, ठीक है, ये हुआ पहला इंस्ट्रक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन 2, फिर ये हुआ इंस्ट्रक्शन 3, सॉरी, ओके। मतलब हमें अपना अगर प्रोग्राम रन करवाना है तो हमें पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखने होंगे। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ओके। फिर आता है दूसरा पॉइंट जो है मेन फोकस इज ऑन फंक्शन। मतलब क्या हुआ, हमारा जो मेन फोकस होता था कि अपना फंक्शन पे, भाई ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है कि नहीं, हम ये फंक्शन को इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे फंक्शन 1 को फंक्शन 2 के तरह कैसे यूज कर सकता है, ये बहुत ही ओके, बहुत ही झोल झाल था इसमें, सॉरी, ओके। थर्ड पॉइंट अपना, फंक्शन कैन आइदर यूज लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन के पास क्या ही 2 ऑप्शन होता था, या तो वो लोकल वेरिएबल यूज करें या फिर ग्लोबल वेरिएबल यूज करें, और कहीं से वो डेटा ले नहीं सकते हैं, ओके। फिर आती है दूसरी बात अपनी, डेटा मूव्स ओपनली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ये जैसे ये हमारा एक फंक्शन हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ, तीसरा फंक्शन ये हुआ। अब क्या होता था कि इसमें से इसमें डेटा, इसमें से इसमें डेटा आसानी से मतलब पार कर सकता था, ओके। इस कारण से भी C++ लाया गया, क्योंकि यही रीज़न है डेटा सिक्योरिटी का। इससे क्या होता है कि अपना डेटा सिक्योरिटी बहुत ही लो हो जाता है, ओके। अब आते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला अपना टॉपिक है, टॉपिक्स मतलब पॉइंट है, वर्क ऑन कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। अब भाई क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस आप एक तरह से ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूज़र द्वारा डिफाइन किए हुए डेटा टाइप हैं जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकें। ये हमारे ऊपर है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि एक शॉपिंग लिस्ट
नाम से एक क्लास बनाया। अब हम क्या करेंगे, शॉपिंग लिस्ट नाम से तो क्लास बना दिए, अब हमने क्या किया कि हमने एक बुक का बनाया, सॉरी 2 मिनट, हमने क्या किया कि 2 3 4 मतलब कुछ भी अपना ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे बुक। अब बुक में क्या करेंगे, हम बहुत सारे बुक ले सकते हैं, फिर कॉपी लिखेंगे, सॉरी इधर नहीं हट रहा है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, कॉपीज़ लिखेंगे। एक में लिख देंगे कि हमको स्पाइरल कॉपी चाहिए, मैथ्स वाली कॉपी चाहिए, बुक्स में लिख देंगे हिंदी की बुक चाहिए, कंप्यूटर की बुक चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो वेजिटेबल्स में कौन कौन वेजिटेबल्स, वो सारे आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, हमने सिर्फ एक बनाया क्लास शॉपिंग लिस्ट, और उसमें क्या किया, हमने बहुत सारे डेटा स्टोर कर लिए और उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, यही हमारा मेन मकसद था C++ का। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अ क्लास इज अ टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। हाँ भाई, जो भी मैंने बताया ना, क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकता है, रख सकता है, ओके, बना सकता है उसको। जैसे हमने क्या किया, अभी मैंने क्या बताया था, हमने एक बनाया बुक्स, कॉपीज, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, फ़ोन पे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, वेजिटेबल्स। ओके, ये तो अपना हमने लिख दिया, बुक्स, कॉपीज और वेजिटेबल्स। ओके, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसको हमें क्या कर किए, इन तीनों को कंबाइन कर दिए क्लास में, जिसका हमने नाम दे दिया शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट नाम से हमने एक क्लास बना दिया और तीनों को ऑब्जेक्ट बना के उसमें डाल दिया। ओके, थर्ड है ट्रीट्स डेटा एज क्रिटिकल एलिमेंट। ये डेटा को बहुत ही प्रायोरिटी देता था, ठीक है भाई, ना भाई ये डेटा है, इसको अच्छे से रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, यही है अपना मेन पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है भाई कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला क्या है भाई, क्लासेस, बेसिक टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, क्लासेस एक टेम्पलेट है, ओके, बहुत मतलब एक क्या कर सकते हैं हम, एक बहुत बड़ी वस्तु है जिसमें हम और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ओके, और अ बिग टैंक जिसमें हम लोग बहुत चीज़ रख सकें। ओके, अभी आप ऐसे ही समझिए, ठीक। दूसरा है ऑब्जेक्ट्स, बेसिक रन टाइम एंटाइटीज। ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम एक मतलब काम करते वक्त जो यूज़ करते हैं। जैसे अब हम ऑब्जेक्ट बनाएं, अब भाई हम लोग गए हैं, मार्केट गए हैं, तो क्या करेंगे, एक टाइम पे तो एक ही दुकान पे जाएंगे, बुक की दुकान पे गए, बुक की दुकान पे जाएंगे ना हम पहले, एक साथ तो सब्जी की दुकान पे भी और कॉपी की दुकान पे जा नहीं सकते हैं। तो पहले हम स्टेशनरी शॉप पे गए, वहाँ से क्या लिए, बुक लिए, कॉपीज़ लिए। फिर क्या करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे वेजिटेबल शॉप पे, वहाँ सब्जी लेंगे। मतलब ये एक टाइम पे रन कर रहा है, उसी वक्त का एंटाइटीज है ये। ओके, तीसरा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब ये हुआ रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। आप लोग इसे ज़्यादा मतलब डीप डाइव कर रहे होंगे ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, काफ़ी बड़ी वर्ड लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये अपना एक गोली है, ठीक है, गोली होता है ना वो मेडिसिन वाली, बीकोसूल पेन किलर, ये एंड फलना ठिकाना बहुत सारा। उसमें क्या हुआ, हम लोग क्या किए कि अपना जो पूरा डेटा है उसको एक एक कैप्सूल में डालते गए। इससे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे हम। ओके, अब आते हैं दूसरी तरफ, जो चौथा पॉइंट है अपना इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास कैन बी इनहेरिटेड टू अदर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कि हमने बनाया ना क्लास ये शॉपिंग लिस्ट नाम से, ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो हमने डेटा डाला, बुक्स में कौन कौन सी बुक्स लेनी है, एसएल लेना है, आईडी शर्मा लेना है,
वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ इनहेरिट किया है ना, जैसे मेरे बाल मान लीजिए मेरे पापा की तरह हैं, नाक मम्मी की तरह हैं, ओके, हमने कुछ इनहेरिट किया। वैसे ही इनहेरिटेंस मतलब ये हुआ कि हम एक क्लास से दूसरे क्लास में डेटा इनहेरिट कर सकते हैं, ओके। दूसरा अपना मतलब 5वां पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये हुआ एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी डेटा डाला, ठीक, हम लोग उसे बहुत ही ज़्यादा तरह से यूज कर सकते हैं, ओके, अलग अलग तरीके से, ओके। अब आती है अपनी 6 पॉइंट जो है डायनेमिक बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। कोड विल नॉट एग्जीक्यूट अंटिल द प्रोग्राम रन्स, ओके। हम जब तक प्रोग्राम रन नहीं करेगा, मतलब जैसे कि हमने क्या किया बताता हूँ मैं, ओके। जैसे हमारा प्रोग्राम यहाँ तक आए, जैसे कि इतना बड़ा प्रोग्राम है अपना, ठीक है, यहाँ तक आए तो कोड भी है, जो कोड है अपना यहीं तक का रन होगा, ठीक है। इधर वाला भी रन नहीं होगा, इधर वाला रन नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे वैसे वैसे प्रोग्राम रन होगा। इससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया, सिक्योरिटी बढ़ गई, ओके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो है मैसेज पासिंग, ओके। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, इसमें डायरेक्ट सिंटैक्स लिख दिया हूँ मैं, इसमें कुछ खास नहीं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अपने क्लास में हम लोग मैसेज पास करते थे ना, कि या फिर स्कूल में कि हाँ भाई अरे उस क्लास में फ़ोन पकड़ाया है, उसने क्लास की लड़की को छेड़ दिया, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। हम लोग मैसेज पास कर सकते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास में, ओके। अब चलते हैं अपने बेनिफिट्स। क्या है बेनिफिट किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बेटर कोड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने कोड को अच्छे से यूज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब हमको 2000 लाइन की जरूरी नहीं है कोड लिखना, ओके। हम उसे बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें और रन कर सकें, ओके। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प्स सिक्योर सिस्टम। अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल है डेटा हाइडिंग का, ठीक है, जो हम सीखेंगे। उससे क्या होता है कि अपने जो प्रोग्राम है उसमें लिमिट कर सकते हैं कितना डेटा किसको देना है, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ गया, और ये काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहला अपना काम है कि चलो वो रन कर गया, ठीक है, रन तो कर गया, ठीक है, बट रन कर गया तो उसके लिए सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना, कि हमारा डेटा इधर उधर ना हो, ओके। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन को एग्जिस्ट विदाउट एनी इनहेरिट इंटरफेरेंस। मतलब क्या हुआ कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में कोई मतलब क्या कहें उसको परेशान नहीं करेगा आके कि हाँ बीच में नहीं नहीं भाई हम भी इसमें घुसेंगे तुम भी इसमें घुस जाओ, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम एक क्लास बनाए, ठीक है, एक क्लास हमने बनाया, जैसे कि ये अपना एक क्लास है, ठीक है, ये एक अपना क्लास है, इसमें हम क्या किए बहुत सारे क्लास थी ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, और ऐसा नहीं है कि ये दोनों क्लास लड़ पड़ेंगी, ना भाई हम नहीं घुसने देंगे, ऐसा नहीं है, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो चाहें वो डाल सकते हैं, ओके। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे कि जितना बढ़ाएंगे, जैसे CSC में क्या था कि बहुत सारे फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, 1000-2000 लाइन की कोड होगी अपनी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इससे क्या हुआ कि हम लोग काफ़ी छोटा मतलब छोटा मोटा सुंदर सा प्रोग्राम में अपना काम चला लेंगे, ओके, अच्छा प्रोग्राम बना लेंगे और जिसका सिक्योरिटी भी हो, ओके। आज हमने सीखा क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्यों है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बेनिफिट क्या है,
अगले वीडियो से हम सीखेंगे अपने कोड के बारे में, कैसे कोड करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ।